स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। रात एक शिकारी थी, जिंदा, दम घोंट देने वाली और पुरानी। चांद छिपा था, जंगल सामने था और हर आवाज एक खतरा थी। लोकल लोग इसे गुमशुदा आत्माओं का कुंज कहते थे, जो रोशनी, आवाजों और अपने आप हिलने वाली परछाइयों से डराते थे। आज रात जंगल की आम आवाजें गायब थीं। उनकी जगह एक खतरनाक खामोशी थी। जंगल इंतजार कर रहा था, अपनी अगली कहानी के लिए भूखा। रोहन शहर का आदमी था, लॉजिकल, शक्की, भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने जंगल से शॉर्टकट लिया, लोकल वार्निंग्स को अनदेखा करते हुए। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज अनजाने के खिलाफ उसकी ढाल थी। फिर इंजन बंद हो गया, अचानक, हमेशा के लिए। जंगल की डरावनी खामोशी ने उसे निगल लिया। फंसकर उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। उसकी जगह एक ठंडी, बढ़ती हुई कमजोरी ने ले ली। अंधेरा पास आ रहा था और उसकी दुनिया के रूल्स अब काम नहीं कर रहे थे। जिस पल इंजन बंद हुआ, जंगल जिंदा हो गया, जानवरों से नहीं, बल्कि फुसफुसाहटों और हिलती परछाइयों से। मुझे अपनी आंखों के कोने से चमक दिखी परछाइयां वहां हिल रही थीं, जहां कुछ नहीं होना चाहिए था। टहनियां टूटी, जानबूझकर पास। मैं अकेला नहीं था। फुसफुसाहटें बरह गईं, मजाक उड़ाती हुई, ठंडी आंखें अंधेरे से देख रही थीं, अनदेखे लेकिन साफ। जंगल अब कोई जगह नहीं था, वह एक मौजूदगी था और मैं उसका शिकार था। हर कदम, हर सांस उसके क्रूर खेल का हिस्सा थी। घबराहट ने मुझे पूरी तरह जकटेगा लिया था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरी छाती को भींच लिया हो। मैं बेतहाशा भागा, अपनी बाइक, जो मेरी सेफ्टी और दुनिया से मेरा आखिरी कनेक्शन थी, वहीं छोड़ दे दी। मेरा फोन जेब में था, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल चमक रहा था, जैसे उम्मीद भी साथ छोड़ चुकी हो। मैं कट गया था, बिल्कुल अकेला। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। भागते हुए शाखाएं मुझे चीर रही थीं, कपड्डों को फाड़ ढती, जैसे जंगल मुझे रोकना चाहता हो। ये जंगल अब एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका था जिससे कोई बच नहीं सकता था। पीछे से आती फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें मेरे डर को और गहरा कर रही थीं। हमेशा बस आंखों से ओझल, लेकिन महसूस होती हुई। मैं लड़खड़ाया, गिरा और हाँफता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। उस पल में अकेलापन और डर अपनी चरम सीमा पर था, जैसे पूरी दुनिया सिमटकर इसी जंगल में आ गई हो। मेरी शहर की जिंदगी अब एक दूर की धुंधली याद लग रही थी। यहाँ सिर्फ डर और सन्नाटा था, बाकी सब गायब। मैंने खुद को किसी तरह उठाया। रुकने का मतलब था पकड़ दे जाना, और मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे चलते रहना था, चाहे डर कितना भी गहरा क्यों ना हो। बुरे सपने के और अंदर हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंगल की मर्जी के आगे झुक रहा हूँ, और हर आहट पर दिल की धड़कन और तेज हो जाती थी। मुझे रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखी। एक खुली जगह में एक पुरानी झोपड़ी, जिसकी खिड़की से पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। उस घने डरावने जंगल में यह रोशनी किसी उम्मीद की तरह थी, जैसे अंधेरे में कोई रास्ता मिल गया हो। मैं धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। उम्मीद और डर के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। क्या यह जगह मुझे बचाएगी या और गहरे अंधेरे में धकेल देगी? झोपड़ी बेहद पुरानी, सड़ी हुई और रहस्यमयी थी। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। जंगल की फुसफुसाहटें उसके किनारे पर रुक गईं, जैसे पेड़ों ने भी उस झोपड़ी से दूरी बना ली हो। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। मैंने अंदर झांका। एक गंदी लकड़ी की टेबल पर खून से सने पक्षी के पंख बिखरे थे, और उनके चारों ओर अजीब सी गुड़ियाएं बैठी थी। कमरे में एक सर्द, डरावनी हवा बह रही थी। अंधेरे से एक गीली, भारी फुसफुसाहट आई। जल्द, जल्द, वह आएगा।
ये आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, ये समझते हुए कि यह झोपड़ी कोई पनाहगाह नहीं बल्कि जंगल की बीमारी और डर का दिल थी। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं पीछे हट गया, दिल में डर समेटे, भागने के लिए बेताब था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मुझे निगलने को तैयार हो। मैं एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, झोपड़ी के पागलपन और जंगल के डर के बीच फंसा हुआ था। हर ओर से खतरे की आहट महसूस हो रही थी। भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी, जैसे जंगल ने मुझे पूरी तरह घेर लिया हो और हर रास्ता अंधेरे में खो गया हो। झोपड़ी की फुसफुसाहटें सुनते हुए, डर से दुबके हुए मेरा समय का एहसास खत्म हो गया। हर आवाज, हर परछाई जैसे मेरी सांसों के साथ घुल गई थी। उस अंधेरे में मैं खुद को खोता सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनदेखा बोझ मेरी आत्मा पर बैठ गया हो। मैंने सुबह के लिए प्रार्थना की, इस बुरे सपने के खत्म होने के लिए। हर पल उम्मीद करता रहा कि कोई चमत्कार हो और ये डरावनी रात बीत जाए। धीरे धीरे अंधेरा हल्का हुआ, चिड़ियाओं गाने लगी, सूरज निकला और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। जंगल में रोशनी फैल गई और मुझे पहली बार राहत की सांस मिली। मैं सुन्न होकर चला गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम भारी था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं एक सड़क पर लड़खड़ाया, एक गुजरते ट्रक ने बचाया। उस पल मुझे लगा जैसे किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं बच गया, लेकिन मैं बदल गया था। अब मैं वही इंसान नहीं था जो रात से पहले था। जंगल ने एक निशान छोड़ दिया, एक परछाई जो बनी रही, एक फुसफुसाहट जो कभी कभी दिन के उजाले में भी पीछे आती थी। वो रात मेरे भीतर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रात खत्म हो गई, लेकिन डर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उस जंगल की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।